दोस्तों, आखिर महाभारत युद्ध समाप्त होने बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा क्यों मिलने आई पांडवों से? दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। दोस्तों, महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धाओं ने जन्म लिया और महाभारत काल के विनाशकारी युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, यह सभी योद्धा कौरवों की तरफ से लड़े, जो कि अकेले ही पांडवों की सेना को हराने का सामर्थ्य रखते थे। लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से इन सभी की मृत्यु हुई। वहीं दूसरी ओर सूर्यपुत्र कर्ण, जो खुद पांडवों का बड़ा भाई था, वो अर्जुन के हाथों छल से मारा गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाभारत के 16 साल बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वयं पांडवों से मिलने आई? दोस्तों, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य दूसरे कार्य करते। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी इत्यादि भी सदैव धृतराष्ट्र और गांधारी और माता कुंती की सेवा में लगे रहते। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति और धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति हमेशा वेशभाव ही रहता। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी कुछ ऐसी बातें कह देते जो कहने योग्य नहीं होती थीं। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को पांडवों के साथ रहते रहते 16 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक उत्पन्न हो गया। तब तराश ने सोचा कि पांडवों के आश्चर्य में रहते हुए अब बहुत समय हो चुका है, इसीलिए अब उन्हें वन में जाना चाहिए और वन में ही जाना उचित रहेगा। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने की सहमति दे दी। लेकिन सिर्फ गांधारी और धृतराष्ट्र ही नहीं, बल्कि उनके साथ कुंती, स्वयं विदुर और संजय ने भी वन जाने का निर्णय लिया। वन जाने का विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कही। पहले तो युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए, लेकिन बाद में महाआर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर भी मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि ताश और गांधारी के साथ मां कुंती, विदुर और संजय भी वन जा रहे हैं, तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। इसके बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। धृतराष्ट्र ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहां महाअर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर यह सभी महाअर्षि सतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तब से उनके शरीर का मांस सूख गया। सिर पर महाअर्षियों की तरह जटाएं धारण कर ली और रोजाना ही कठोर तप वो करने लगे। तब से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी, कुंती भी तप में लीन रहने लगे। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने बताया कि विदुर यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र राजा, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया।
सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्रों, भाइयों, पतियों व अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। तब महर्षि वेदव्यास ने वहां उपस्थ विधवा स्त्रियों से कहा कि जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती हैं, वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाएं। महर्षि वेदव्यास के कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्रियां गंगा में डुबकी लगाने लगी और शरीर छोड़कर पतिलोक में चली गई। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हुई। इस प्रकार अपने मृत परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व पांडव बहुत प्रसन्न हुए। लगभग 1 महीना वन में रहने के बाद युधिष्ठिर आदि हस्तिनापुर लौट आए। महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 16 साल बाद घटित हुई थी। दोस्तों, युद्ध में एक और कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण दुर्योधन के, तो कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते। कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया। कृष्ण ने ही अपनी नीति से उनके कवच, कुंडल, हथिया और इंद्र द्वारा दिया गया एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र जो वह अर्जुन पर चलाना चाहता था, वह घटोत्कच पर चलवा गया। इस तरह हम देखते हैं कि युद्ध के पहले से ही कर्ण और कृष्ण के बीच युद्ध चलता रहा था। वो कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी मां है। लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का झांत नहीं था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को यह पता चलता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो वह राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ते। दोस्तों, महाभारत युद्ध में एक तरफ जहां धर्म का पालन करने वाले पांडव थे, तो वहीं दूसरी ओर अधर्म की राह पर चलने वाला दुर्योधन खड्डधा था। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, मृत्यु के पश्चात पांडवों को नरक में स्थान मिला और दुर्योधन स्वर्गलोक को गया। पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ था। आइए जानते हैं, 5 पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता भी उनकी स्वर्ग यात्रा में चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रास्ते में वे द्रौपदी और पांडव एक एक कर गिरते गए और उनकी मौत हो गई। ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई क्योंकि वह अपने अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन को अधिक प्यार करती थीं। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव बुद्धि पर काफी घमंड था। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसीलिए आज इसकी यह गति हुई है। इसी तरह अर्जुन अपने पराक्रम के अभिमान के कारण गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। भीम भी रास्ते में गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए, लेकिन उनके साथ कुत्ता भी था जिसे वह स्वर्ग साथ ले जाना चाहते थे। इंद्र इसके लिए राजी नहीं हुए। वहीं युधिष्ठिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। फिर युधिष्ठिर सहशरीर स्वर्ग चले गए।